बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। आज हमने करनी है एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 13.1। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज छोटी छोटी हैं, लेकिन आपका टाइम मैनेज करने के लिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं और आप मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी अपलोड की हैं क्लास 10 की, और अब यूनिट नंबर 13 की 13.3 पे हम पहुँच गए हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टू फंक्शनल ग्रुप्स आर फाउंड इन अमाइनो एसिड्स। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक जो है वो अमाइनो ग्रुप है और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इसका जो आंसर है ना, आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आपने आंसर इस तरीके से लिखना है, फंक्शनल ग्रुप्स विच आर फाउंड इन अमाइनो एसिड्स आर टू। वो फंक्शनल ग्रुप जो अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट इज़ अमाइनो एसिड्स जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है -NH2 एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है -COOH से। तो ये इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को भी डिफाइन करें और अमाइनो एसिड को भी डिफाइन करें। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन जो सा होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस करता है, बनाता है अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, तब उन्हें जो कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, तब वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से डिस्कस करना है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ओके, और उन्होंने पूछा था अमाइनो एसिड, दीज आर द, आपने इसको किस तरीके से लिखना है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉन्टेनिंग अमाइनो एंड कार्बन ग्रुप्स। ठीक हो गया। आपकी बुक के पिछले पेज पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसका आपकी बुक पे दिया हुआ है आंसर, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा पेप्टाइल लिंकेज। आप पेप्टाइल लिंकेज बनाएं। पेप्टाइल लिंकेज क्या होता है, तो ये पेप्टाइल लिंकेज है जो मैंने आपको शो करवाया। ये पेप्टाइल लिंकेज थोड़ा काफ़ी लंबा है, आपकी अगर पेज पे आप छोटा छोटा करके लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, यानी आपको दिखाने के लिए इस तरीके से ये शो किया है। तो ये इतना सारा है। जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब मैं क्लियर करने लगी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप फिर नोट कर लीजिएगा। अब मैंने इन्हें थोड़ा सा क्लोज कर लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए और समझ में आए। यहाँ पे अमाइनो एसिड है, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड है। जब ये दो अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो जो इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड हो रहा है, ये देखें, जो केमिकल बॉन्ड हो रहा है तो वह पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से OH आइटम और यहाँ से H आइटम निकल जाते हैं और वो यहाँ पे एंड पे यहाँ पे H2O बना देते हैं, वाटर। यहाँ से N निकलता है और यहाँ से C निकलता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों निकलते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड के लिए तैयार होते हैं, तो यहाँ पे ये पहले डाइपेप्टाइड बनाते हैं, लेकिन जो इनके दरमियान जो लिंकेज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक इसी तरीके से लिखेंगे। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और ये रिएक्शन आपने इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो सेल्फ असेसमेंट 13.3 का लास्ट क्वेश्चन था, डिफाइन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो कि हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, और उनको वो हम बाहर डाइट से लेते हैं, जो हमारा फूड होता है, खुराक होती है, हम उससे लेते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद
तैयार करती है और उसके लिए हमें डाइट की ज़रूरत नहीं होती या उसके लिए हमें खुराक की ज़रूरत नहीं होती है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में 20 डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आवर बॉडी सिंथेसाइज 10 अमाइनो एसिड्स एंड नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड थ्रू डाइट, यानी हमारी बॉडी तैयार करती है 10 अमाइनो एसिड्स और इनको ज़रूरत नहीं होती है खुराक की, जो हमारी डाइट में होती है इनको उनकी ज़रूरत, इन अमाइनो एसिड्स को उस डाइट की ज़रूरत नहीं होती। आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? द रिमेनिंग 10 आउट ऑफ 20 विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। अब जो बचे हुए 10 हैं, टोटल कितने थे? 20 थे, और अब जो बचे हुए 10 है, 10 इसके अंदर चले गए अमाइनो एसिड्स, और जो 10 हैं वो बचे हुए वो इसके अंदर रह गए, जो कि हमारी बॉडी नहीं तैयार करती, उनको सिंथेसाइज नहीं करती है। उन अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी क्या करती है? सिंथेसाइज नहीं करती। एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट, जो हम खुराक लेते हैं, डाइट हम लेते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। एक और ख़ास बात आपको बताते चलूँ कि आपकी जो सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं, इनके आसपास कहीं ये सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं पेपर में। अब जो सेल्फ असेसमेंट हम कर रहे हैं 13.3, इसके ऊपर ये दिया हुआ है एंजाइम वाला। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम के बारे में तो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियोज़ बनाऊँगी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरीके से, क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है, किस तरीके से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।